खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। कुलदेवता श्री विष्णु मतलोड़ा के नवनिर्मित देवरथ की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम। धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ देव विष्णु मतलोड़ा के दर पर शीश नवाया। प्रदेश में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के कारण मनाली की वॉल्वो बस अड्डे में घुसा नाले का पानी, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कांगड़ा डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने लोगों को दी कोविड टेस्टिंग करवाने की सलाह। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक मस्तराम, विधायक के बेटों ने दी मुख्य अग्नि। पैतृक गांव नहरी में किया गया मस्तराम का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में मौजूद रहे क्षेत्र के कई नेता। सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर की थी आत्महत्या। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कुल देवता और सराज क्षेत्र के बड़ा देव श्री विष्णु मतलोड़ा के नवनिर्मित देवरथ की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ देव विष्णु मतलोड़ा के दर पर उन्होंने शीश नवाया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल के युग में देवी देवताओं के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और इस युवा वर्ग में श्रद्धा भाव और अधिक मजबूत श्रद्धा भाव को करने के लिए लोगों को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। 1993 के पश्चात मैंने जितनी बार भी अपना नॉमिनेशन भरा, चाहे वो हमारी शिकारी माता का, जोगनी का आशीर्वाद, बगलामुखी का आशीर्वाद, चाहे वो देव मतलोड़ा का आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद के लिए हमने कदम नहीं आगे बढ़ाया, इनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी रहा, मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, 25 साल होने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से मेरे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर। इतना लंबा कार्यकाल किसी भी ने 20 विधानसभा क्षेत्र ने जो है वो एक व्यक्ति को आज से पहले नहीं दिया। जब मैं इलेक्शन की कैंपेन भी करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जब अंतिम दिन होता है कैंपेन का, अंतिम सभा यहाँ पर हमारी शिकावर में होती है हमेशा, और यहाँ आने के बाद, सभा समाप्त करने के बाद देवता का आशीर्वाद लेकर के हम अपना चुनाव प्रचार का अभियान समाप्त करते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बुधवार को कुल्लू जिला की सेंज घाटी में हुए बस हादसे में मारे गए शोकाकुल लोगों के परिजनों से मुलाकात की और अपना दुख जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों को निजी तौर से नकद राशि भी प्रदान की है। वहीं उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना भगवान से करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उस वक्त मैं चंबा में थी, एकदम तुरंत मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों से क्षमा भी चाहती हूँ।
पर मेरा ये प्रयास रहा कि जल्दी से जल्दी पहुंचकर सभी परिवारजनों को मिलूं और उनकी इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना दूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार की तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा वो भी करवाएंगे और उसके अलावा भी निजी तौर से भी जो मदद हो सकती है वो भी हम देने को तैयार है और उसके इन सब का दुख ध्यान में रखते हुए हम लोग इनकी मदद अवश्य करेंगे। आर्थिक तौर से तो करेंगे पर इसके अलावा भी कुछ और इनकी दुख तकलीफ होगी उसको भी सरकार के ध्यान में लाकर कुछ इन्होंने सड़कों की बात की है। सड़कों में जो तंगी है उसमें ये चाहते हैं कि पैरापेट बढ़ने चाहिए, उसके बारे में भी हमने एससी साहब से बात की है और कुछ प्रोजेक्ट वालों से भी रात को आए थे, वो प्रोजेक्ट वालों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी वो गैस कटर नहीं था जिसकी वजह से तुरंत हम इनको राहत नहीं दे सके, पर आइंदा के लिए हमने उनको कहा है कि आप इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सारी कागजात तैयार करके हमको दें ताकि हम भारत सरकार से भी इस इशू को टेक कर सकें और आइंदा इनके पास ये सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम लोगों को ऐसे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कुल्लू पहुंचे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटने का आरोप लगाया है। कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हर बूथ पर 10 से 15 कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटे जा रहे हैं और इस पर भी अब कांग्रेस पार्टी जल्द संज्ञान लेने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है जिसके तहत बूथ स्तर पर पता चला है कि यहाँ पर कितने परिवार कांग्रेस समर्थित है और उनके वोटर लिस्ट में से नाम जानबूझकर काटे गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। बारे में अभी हिमाचल प्रदेश में एक नई कमेटी का गठन किया है और उसमें 4 मेंबरों की कमेटी बनी है और हमारी कमेटी जाके पहला फोकस हमारा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस से समर्थित जो वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का एक कैलकुलेटेड काम चलाया था। जो अभी जो वोटर लिस्ट बाहर निकली तो उससे देखने को आया कि हर पोलिंग बूथ पे ऊपर 10, 12, 15 वोट जो है कांग्रेस समर्थित काट दिए गए हैं। पहला हमारा काम ये होगा कि हमने पोलिंग बूथ को ज़्यादा मजबूत करके और वो जो क्योंकि आजकल तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सारा वो निकाल के जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल के कौन कौन से वोटर कांग्रेस पार्टी के समर्थित निकाले गए हैं उनको, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र जिनकी पूरी होगी उनको जानबूझ के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि पोलिंग बूथ को ज़्यादा बड़ा करके उसमें महिलाओं को, हमारे नौजवानों को, हमारे ओल्ड कांग्रेसमैन को और जितने भी हमारे जो है SC ST के साथी हैं उनको उनमें शामिल करके बिल्कुल माइक्रो ढंग से जो है उसको हमने देखना है कि अगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों को इन्वॉल्व करके कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने का जो कार्यक्रम चलाया है उसको दूर करना है। जिला कांगड़ा के सड़क मार्ग में व्यापक सुविधाएं न होने के चलते धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में रूरल टूरिज्म नजरअंदाज हो रहा है, जिससे मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्रशासन 46 किलोमीटर लंबे रोड को रूरल टूरिज्म रोड के रूप में विकसित करेगी, जिसके तहत यहां पर रोड पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी और वहीं रेन शेल्टर भी बनाया जाएगा। यही नहीं, इस मार्ग पर ऐतिहासिक भवनों को भी रेनोवेट किया जाएगा। देखिए, ज़िला कांगड़ा एक प्राइमरीली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे, परंतु जो एक पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है उनके रूप में धर्मशाला और पालमपुर को भी कुछ हद तक जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत हेरिटेज एरियाज़ भी हैं, जैसे हमारा मसूर का टेम्पल है, वो स्टोन आर्ट के अंदर मोनोलिथिक जो टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है। और साथ ही साथ नगरोटा सूर्या के अंदर जो पोंग डैम है उसका जो शुरुआत है वहाँ से होती है। इसके अतिरिक्त हरिपुर गुलेर के अंदर सीट ऑफ जो कांगड़ा आर्ट है वो काफ़ी समय से वहाँ पे है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
ज़िला प्रशासन ने एक प्रपोज़ल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था, जिसमें इन रोड को और इसके ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक रूरल टूरिज़्म रोड के रूप में डेवलप करने के लिए एक प्रपोज़ल भेजा था। और ये रोड जो है वो गग्गल से होकर जो नगरोटा, सूरियाँ और मसरूर और ये सभी एरियाज़ को कवर करते हुए हरिपुर गुलेर के अंदर इस रोड का जो एंड है 46 किलोमीटर्स की ये रोड है। और इसकी जो DPRs हैं, यहाँ पे रेंज जो शेल्टर्स बनने हैं, बीच साइड एमिनिटीज़ बननी है, साइनेजेस बनने हैं, और जहाँ पे जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका भी जो एक रेनोवेशन है उसकी जो DPRs हैं वो कंसर्न एक्सियन PWD द्वारा बनाई जा रही हैं। और ये लगभग 25 से 30 जुलाई के बीच में इनको हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद फाइनलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट को बजट के सैंक्शन के लिए इनको भेजा जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल रहेगी, क्योंकि इस एरिया में जो टूरिज़्म है वो नेग्लेक्टेड रहता है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सुविधाओं के अभाव में वो इन एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो लोकल इकोनॉमी है और लोकल टूरिज़्म उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस इनिशिएटिव से। बीते दिन हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया और ये कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में किया गया। बता दें कि जिसमें जिला भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और एक कार्यक्रम से पूर्व शहर में राज यात्रा भी निकाली गई है। और आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने की, जबकि प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल हुए। कार्यक्रम में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी भी शामिल हुए। में आए, हमारा जिला है और उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो 22 से संबंधित चुनाव है, जो 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जनमानस विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। और आज जो युवाओं में जोश था वो देखते ही बनता था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो समाज विरोधी नीतियां हैं, जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, जो दलित विरोधी नीतियां हैं, उन सब का कांग्रेस पार्टी जोरदार ढंग से जवाब देगी। सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी हमारे जिला के केंद्र में मंत्री है और बड़े गर्व की बात होती है कि जो किसी केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, लेकिन उनको सच बोलना चाहिए। सच ये है कि 19 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन मेडिकल कॉलेज की मैंने गुलाम नबी आज़ाद जी से रात के 12 बजे करवाई, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज 2014 में 58 पिछड़े जिलों के लिए था, हमीरपुर अग्रणी जिला था, और 3 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन पैसे के साथ 190 करोड़ के साथ ये हुई। उसके बाद इसका बजट बना और इसका बजट 555 करोड़ का है, 355 करोड़ के सैंक्शन हो चुका। में बारिश का कहर लगातार जारी है। कुल्लू में भी बीती रात से हो रही बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि सुबह के समय पर्यटन नगरी मनाली के वॉल्वो बस अड्डे में नाले का पानी घुस गया और नाले के पानी से बसों को भी नुकसान हुआ है। एक बस के अंदर पानी घुस गया है और सूचना मिलते ही बसों के चालक मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत अपनी बसों को बाहर से निकाल लिया। बता दें कि कुल्लू के SDM प्रशांत सरकेक ने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति नदी नालों के किनारे ना जाए। वहां जिला में मौसम की स्थिति पर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। खबर धर्मशाला से है। बता दें कि देश भर में जहां एक बार कोरोना फिर रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए कांगड़ा डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने सभी नागरिकों को खांसी, सर्दी, जुकाम होने पर कोविड टेस्टिंग करवाने की सलाह दी है। वहीं डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है या कोई भी डोज वैक्सीन की छूटी है, उसे तुरंत वो डोज लेनी चाहिए। और वहीं उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को फिर से जागरूक करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस समय यदि हम बात करते हैं तो ज़िले के अंदर 276 एक्टिव केसेस हैं और कल भी लगभग 24 केसेस नए देखने को मिले हैं ज़िले के अंदर। तो सभी को जो एडवाइस है वो मास्किंग के ऊपर दी जा रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सैम्पलिंग को इंक्रीज़ करें ताकि यदि ऐसे कोई लोग हैं जो संक्रमित है कोविड-19 से
और उनकी पहचान जल्दी की जा सके, उनको ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू की जा सके और उनको आइसोलेशन भी प्रॉपर किया जा सके ताकि बाकी लोगों का जो संक्रमण का खतरा है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो एक राइज़ है कोविड केसेस के अंदर, ये देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो लगभग 1% है, जो कि पहली वेव से काफ़ी कम है। तो इसके लिए भी जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो सेकंड और थर्ड वेव के अंदर नए स्थापित किए गए थे, उनकी भी एक जो फंक्शनल रेडीनेस है उसको इंश्योर करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं। करसोग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके मस्तराम मंगलवार को अपने पैतृक गांव नहरी में पंचतत्व में विलीन हो गए। मस्तराम को उनके बेटों ने मुख्य अग्नि दी है और करसोग के विधायक हीरालाल ने पूर्व विधायक मस्तराम को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सरल और स्पष्टवादी छवि के अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों ने एक युग के अंत को नम आंखों के साथ विदा किया है। इस अवसर पर प्रदेश के तमाम नेताओं ने मस्तराम के निधन पर दुख भी जाहिर किया है। बता दें कि करसोग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं मस्तराम, जो कि जिनका निधन हो चुका है, पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं। जिला मुख्यालय नाहन के SFDA हॉल में मंगलवार को 1 दिवसीय स्किल ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप की अध्यक्षता सिरमौर के DC रामकुमार गौतम ने की है। 1 दिवसीय इस वर्कशॉप में करीब 400 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रोजगार और उद्यमिता के बारे में प्रेरित किया गया है। इसके लिए मैं कौशल विकास निगम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पहल यहाँ से स्टार्ट करी है। इसके बाद हमारे सभी जो हमारे सब डिवीज़न लेवल हेडक्वार्टर्स हैं, उन पे जो है वो इस तरीके के हमारी वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। और इन वर्कशॉप के आयोजन करने का एक ही उद्देश्य है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंटल काउंसिल द्वारा और साथ में जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्किल कौशल विकास निगम द्वारा जो है जो एक स्किल के हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो छोटी अवधि है 3 माह से लेके जो है 1 साल के कोर्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। इसलिए कराए जाते हैं ताकि जो बच्चे हमारे एकेडमिक कॉलेजेस में, ITIs में या अन्य इंस्टीट्यूशन में कोई भी कोर्स करते हैं, उसके बाद करने के बाद उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की एक अलग से स्किल हो, ताकि जैसे ही वो बाहर निकलें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकलें, तो उनको बाहर निकलते कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, ऑफिस में हो, या फिर वो अपना जो है वो स्वरोजगार की तरफ जो है वो अग्रसर उसमें हो सकते हैं। उसके इन बच्चों को इस स्वरोजगार के लिए तैयार करना और रोज़गार के लिए तैयार करना, एक पर्टिकुलर स्किल देना ही आज की वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए जो है कौशल विकास निगम और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है वो इसके लिए दिन रात जो कार्य कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के सुपुत्र हरीश नड्डा आजकल हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहां पर युवाओं के लिए उन्होंने अपने पैतृक जिला बिलासपुर में 2 रोजगार मेलों का आयोजन कर 1056 युवाओं को नौकरी भी दिलवाई है। वहीं 500 से ज्यादा स्पोर्ट्स किट भी वितरित कर चुके हैं। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित स्पोर्ट्स के किट वितरण समारोह कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि हरीश नड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति में अभी आना नहीं चाहते, लेकिन एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता के रूप में युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से और उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं हिमाचल के बिलासपुर के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो खेल से जुड़ें और ये किट वितरण का कार्यक्रम भी उनको खेल से जोड़ने का एक प्रयास है, ताकि वो नशे से दूर रह सकें और हिमाचल को एक अच्छी दिशा में ले जाने में एक सहयोग दे सके और मुख्य धारा में आगे लेके जा सके। इसी के साथ मैं सभी युवाओं को उनके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो अच्छे काम में
और देश की सेवा में जुटेंगे और देश को एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। श्री नैना देवी जी के टोबा में चेतना संस्था द्वारा किट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरीश नड्डा जी एवं श्री रणधीर शर्मा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहाँ तकरीबन हर बूथ पे युवाओं को किटें वितरित की गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हरीश नड्डा जी द्वारा एवं उनकी संस्था द्वारा युवाओं के लिए किया जा रहा है। इससे युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवा काफ़ी हरीश नड्डा जी की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं और उन्हें युवाओं से भरपूर समर्थन पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे बिलासपुर में, पूरे प्रदेश से मिल रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को दिवंगत नेता राकेश बबली के पैतृक गांव पहुंचकर उनके परिवार के साथ मुलाकात की है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अनुराग ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। वहीं इस मौके पर जिला के भाजपा नेता भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।